हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए पोएम लेकर आए हैं क्लास 12 रेम्बो पार्ट 2 से। पोएम का नाम है फायर हिम। केकेएन दारूवाला साहब के द्वारा लिखा गया है। और केकेएन दारूवाले साहब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ है और ये अभी भी शायद जीवित हैं, क्योंकि इनका डेथ डेट मिलता नहीं है। तो हो सकता है ये अभी भी जीवित हों। अगर अभी होंगे तो 84-85 साल के उम्र होगी इनकी। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट हम जान लेते हैं कि केकेएन दारूवाला हैं कौन। केकेएन दारूवाला रिसिपिएंट हैं, प्राप्तकर्ता हैं किस चीज का? साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 ईस्वी में इनको दिया गया था। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और इसके साथ साथ ही भारत के चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है। केकेएन दारूवाला हमारे यहाँ आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में भी काम कर चुके हैं और ये धर्म से जोरोस्ट्रियन थे। यहाँ याद रखेंगे, क्वेश्चन कर सकता है कि जोरोस्ट्रियन केकेएन दारूवाला किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आंसर हमारा होगा जोरोस्ट्रियन से, या फिर हम कह सकते हैं कि पारसी से। पारसी को ही जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं, जोरोस्ट्रियन को ही हम लोग पारसी भी कहते हैं। तो हमको यहाँ याद रखना होगा कि केकेएन दारूवाला बाय रिलीजन जोरोस्ट्रियन थे। अंडर ओरियन 1970 में प्रकाशित हुआ, एपेरिशन इन अप्रैल 1971 में और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। ये उनकी फेमस बुक्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस बार के एग्जामिनेशन में 2021 के एग्जामिनेशन में क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स पूछा गया था कि किनके द्वारा लिखा गया है। और जो मेरा गेस क्वेश्चन था उसमें इस चैप्टर से दिया गया था। आप मेरा गेसिंग वीडियो भी है एग्जामिनेशन स्पेशल करके, वो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप देख लेंगे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स मेरा लगाया हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पोएम है, केकेएन दारूवाला जो थे वो काल्पनिक लेखक नहीं थे, वो काल्पनिक पोएट नहीं थे। वो जो जिंदगी की वास्तविकता है उसी को अपने कविताओं में लिखते थे। और अपनी जो कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रह चुके हैं। तो इनकी कहानियों में या कविताओं में रियलिस्टिक भाव मिलता था। जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उन चीजों पर ये लिखते आए हैं। तो ये जो एक पोएम है आपका, ये बर्निंग घाट का है, शमशान घाट का एक चित्रण है, जहाँ पे ये बचपन में अपने पिता के साथ घूमने जाते हैं और इनके पिताजी वहां पे बताते हैं कि देखो ये जो अग्नि है ये किस तरह से अपनी ड्यूटी, अपनी सर्विस को भूल जाती है, किस तरह से इसको जो पूरा सब जलाने के लिए मिला है ये उसको भी जला नहीं पाता है। तो वहां पे एक बार ये अग्नि को माफ करते हैं कि चलिए अग्नि, हर किसी से गलती होती है तो अग्नि ने भी गलती करी होगी। लेकिन जो इनका पहला बेटा था जब वो मर गया था, तो क्योंकि जोरोस्ट्रियन रिलीजन में, आपका पारसी धर्म में, शवों को दफनाया नहीं जाता है। शवों को टावर ऑफ साइलेंस एक जगह है वहां पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन लोग का मानना होता है कि यदि हम मरने के बाद ही हमारा शरीर का कोई अंग किसी दूसरे प्राणी के काम आ जाता हो तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाके ये लोग शव को रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा संभव हो नहीं पाता है क्योंकि केकेएन दारूवाला से टावर ऑफ साइलेंस काफी दूर है। तो इसलिए अपने प्रथम पुत्र को दुर्भाग्यवश से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको ये अग्नि के हवाले करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जब एक बार मैंने आपको माफ किया था तो एक बार आप भी मुझे माफ करेंगे, क्योंकि जोरोस्ट्रियन रिलीजन में अग्नि को काफी पवित्र माना गया है। अग्नि में वहां पे जब शरीर हमारे नष्ट हो जाता है, जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो पारसी धर्म में है कि जो अशुद्ध वस्तु है उसको हम आग के स्पर्श में कैसे लेके जा सकते हैं, तो वो लोग आग के पास लेके नहीं जाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम पोएम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। कहते हैं द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। कहते हैं कि बर्निंग घाट, जो शमशान घाट है, वहां पे एरप्ट होता है, निकलते रहता है क्या? प्रकाश। वहां जो आग से निकली हुई स्फुरदीप्ति है वो बिखरने लगती है।
एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। और वहां का जो रोशनी है, जो वहां शवों से, सब चिताओं से निकलती हुई जो रोशनी है, जो मध्य रात्रि में निकलती है, तो वहां से गुजरने वाले यात्रियों को भयभीत करती है। ये जो रोशनी निकलती है उन शवों से, उन शवों की चिताओं से, वो भूतिया प्रतीक होती है और अपने यात्रियों को वो डराती है। एज मून लाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स। और खास करके तब जब चंद्रमा की रोशनी उन जलती हुई लाशों के हड्डियों को चीरती हुई निकलती हो, जब हड्डियों को स्पर्श करती हो, तब वहां का दृश्य और भी डरावना लगता है। वहां से पास होने वाले यात्रियों के लिए वो और भी एक बहुत ही भयभीत करने वाला दृश्य हो जाता है। Once strolling at dawn past river bank and घाट। एक बार ये घूम रहे थे, भटक रहे थे। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का सिनोनिम है अस्ट्रोलिंग, मतलब कि बिना उद्देश्य का कहीं जाना, उसको वॉन्डर कहते हैं, उसी को हम अस्ट्रोल कहते हैं। तो वंस अस्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। एक बार ये भोर का समय था। डॉन का मतलब होता है जो बिफोर द फर्स्ट रे ऑफ द सन इज कॉल्ड डॉन। तो वो जो डॉन था, जो भोर का समय था, वहां पे एक बार ये नदी के किनारे और घाट के किनारे, जो घाट होता है एक्चुअली वो नदी या जलाशय के किनारा को ही हम लोग घाट कहते हैं। आप देखे होंगे तालाब का किनारा है, वहां हम कहते हैं घाट, है ना। छठ पूजा में जाते हैं, कहते हैं जा रहे हैं घाट ओढ़ने। नदी का किनारा जो होता है घाट, बालू घाट, जो नदी जलाशय का किनारा होता है उसको हम घाट कहते हैं। और यहाँ बर्निंग घाट है, इसका मतलब कि ये शमशान घाट है। कहते हैं वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन पास रिवर बैंक एंड घाट। एक बार हम घाट के किनारे घूम रहे थे। वी सा अंबर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। तब इन्होंने देखा, क्या देखा? इन्होंने देखा कि वो जो एम्बर्स हैं, वो जो अंगारे हैं, अंगारा हम बोलते हैं, आप देखे होंगे जो मक्का उक्का पकाते हैं लोग कोयले पे या लकड़ी पे, लकड़ी को जला के। तो एक समय आता है जब वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो जो अंगारा होता है, कोयला या लकड़ी होता है, वो बिल्कुल लाल हो जाता है, उसमें आग नहीं दिखता है। ऐसा समय होता है जब आग नहीं दिखता है, लेकिन वो सिर्फ लाल दिखता है, तो उसी को बोलते हैं क्रूएल रेडनेस। वो जो लालिमा है वो बिल्कुल ही क्रूर है उसकी। विशा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल एम्बर्स। कहते हैं कि हमने उस अंगारों को, अपने क्रूर लालिमा को छोड़ते हुए देखा है, टू द ग्रेस। और जब वो लाल हो जाता है तो वो अपने चरम पे होता है, अग्नि वहां पे अपने चरम पे होता है। लेकिन उसके बाद वो राख, वो अंगारे जलने के बाद जो राख बचता है वो ग्रे कलर का होता है। तो बोलते हैं कि वो जो है क्रूएल लालिमा को छोड़ते छोड़ते खुद राख में बदल जाता है। दैट सोलेजोल, जो कि वहां सब कुछ निकल जाता है। यह जो बर्निंग घाट में जो आग की लपेटे हैं, वो जब फैल रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि उन आग के लपेटों से एक समय आता है जब वो आग की लपेटे सिर्फ अंगारों में बदल जाते हैं और क्रूएल लालिमा बिल्कुल लाल लाल वो दिखने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो राख बचता है, वो राख अपने आप में पूरे शव को समाहित कर लेता है, पूरे शव को निगल जाता है। हाफ कुक्ड लिम्स और बोर विटनेस टू द फायर डिवोटरी। लेकिन उनमें जो अधजले शरीर के अंग हैं, हाफ कुक्ड लिम्ब जो है, हाफ कुक्ड लिम्ब का मतलब होता है हाफ कुक्ड अधजला, लिम्ब अंग, अधजला जो अंग है सब का, बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोटरी, वो इस अमानवीय अनैतिक व्यवहार, अग्नि के अनैतिक व्यवहार का सबूत है। देखो, अग्नि का काम है कि आप में जो कुछ भी आता है उसको सब चीज को समाहित कर लेना, लेकिन यह सब को जला छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यह अनैतिक व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आपका काम है कि सबको जला देना, पूरी तरह से जला देना, लेकिन आप जला नहीं रहे हैं, आप अधजला छोड़ दे रहे हैं। माई फादर सेड। अब यहां देखिए फिफ्थ लाइन में कि वी सॉ एम्बर्स। वी सॉ का मतलब लेखक के, कवि के साथ कोई और भी थे। तो कवि के साथ कौन थे? क्वेश्चन पूछ देता है कि हु वाज विद द पोएट ऑन द बर्निंग हार्ट। तो ही वाज वॉन्डरिंग अ बर्निंग हार्ट विद हिज फादर। कवि जो थे अपने पिता के साथ बर्निंग हार्ट का भ्रमण कर रहे होते हैं। कहते हैं कि माय फादर से, तो उनके पिताजी कहते हैं, जब ये बचपन में घूम रहे होते हैं बर्निंग हार्ट पर, तो उनके पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? माय फादर से
यू दोज हाफ बर्न यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, कि क्या तुम उन अधजली उंगलियों को देख रहे हो जो इन चिताओं में जल रहे हैं, जो डेड बॉडी जल रहे हैं, उनकी उंगलियों को देखो, वो आधे जले हुए हैं। एंड बोन स्टाफ्स, और उन हड्डियों को देखो, वो भी आधे जले हुए हैं। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कभी कभी जो अग्नि है ना, वो अपने मृतकों को भूल जाती है, क्योंकि अगर उनको याद होता तो वो इन मृतकों को पूरी तरह से जला देते। A Zoroastrian, my child fingers clenched into a little knot of pain, तो उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी एक पारसी होने के कारण मुझे अंदर से इस चीज के लिए बहुत ही दर्द हुआ कि अग्नि जो है वो क्यों अपने मृतकों को भूल जाता है। I swore to save fire from the sin of forgetfulness, कहते I swore to save fire, उसी समय मैंने शपथ लिया कि मैं अग्नि को इस भुलक्कड़पन से बचाऊंगा। यहाँ पे जो कवि हैं एक बार अग्नि को उसकी गलती के लिए क्षमा करते हैं। चलो अजला छोड़ देता है तो ठीक है, अजला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं इसको नहीं भूलने दूंगा। इसका जो कर्तव्य है डेड बॉडी को पूरी तरह से जलाना, उस कर्तव्य से अग्नि को मैं पीछे नहीं हटने दूंगा। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा को, कहते इट नेवर फॉरगॉट, कहते हैं मैंने कभी नहीं भूला उस चीज को। एंड 20 years सिंस, 20 वर्ष हो गए हैं, एक घटना घटी थी इनके साथ, उस घटना को घटे हुए 20 वर्ष हो गए हैं, और बोलते हैं कि मैंने अभी भी उस घटना को नहीं भूला है। एज आई कंसाइन्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लैम्स, मुझे अपने बड़े सुपुत्र को अग्नि के हवाले करना पड़ा था। फर्स्ट बॉर्न, बड़े बच्चे को अग्नि के हवाले करना पड़ा था। The nearest tower of silence was 1,000 miles, आपको बताए थे कि जो पारसी लोग हैं वो अग्नि में अपने शव को नहीं देते हैं, लेकिन इनके पास समस्या यह थी कि टावर ऑफ साइलेंस इनसे हजारों मील की दूरी पर था। आपको टावर ऑफ साइलेंस के बारे में हम बता चुके हैं कि यह पारसी धर्म में शव को डिस्पोज करने का एक जगह होता है, डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का एक जगह होता है, बहुत ऊंचा होता है, जहाँ पे आम लोग नहीं पहुंच पाए या उसका वजूद वो आम लोग तक नहीं पहुंच पाए, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ले जाकर लोग अपनी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। कहते ब्रोकन एट रिबेलियस, आई सॉट दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, अच्छा छूट गया। द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन, और चूंकि मैंने एक बार पहले अग्नि को माफ किया था, इसलिए फायर हिम मुझसे बोल रहा है कि जाओ तुम्हें माफ कर दिया गया। ब्रोकन एट रिबेलियस, आई सॉट दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं इस बार दोबारा शपथ लेता हूं कि आग को अगली बार से ये माफी का भी चांस नहीं दूंगा, मतलब कि अगली बार से मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपने यहाँ के डेड बॉडीज को अग्नि के हवाले नहीं करूंगा, ताकि अग्नि को मुझे माफ करना पड़े। तो ये आपकी थी पोएम, ये आपका था पोएम, सॉरी, इसका पीडीएफ आप तक पहुंच चुका होगा, और अगर नहीं पहुंचा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।